अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज हम कंट्रोल वाल की कैलिब्रेशन कर रहे थे, ये न्यूमेटिक कंट्रोल वाल पे हम काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ मॉडल के यहाँ पे कंट्रोल वाल हैं और हम कंट्रोल वाल लैब में हैं और यूएई में हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं कंट्रोल वाल की। तो दीदार साहब इंट्रोडक्शन कराएंगे कि कौन सा वाल है और किस मॉडल का है और इस पर हम किस तरह के फॉल्ट आते हैं और फिर इसको किस तरह हम रिजॉल्व करते हैं। तो ट्रबल शूट अहम होता है पोजीशनर पे, न्यूमेटिक पोजीशनर, इन पे तमाम एक्यूरेसी चाहिए होती है और कोई भी चीज़ पोजीशनर की गेन हो गया, ज़ीरो हो गया, स्पेन हो गया, ट्रेवल, तो उसको छेड़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका एक्शन क्या होगा, क्योंकि बाद में इसको एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस स्क्रू को, किस गेन को या ट्रेवल स्क्रू को हम घुमाएंगे तो कंट्रोल वाल जो है वो आउट हो जाएगा। तो दीदार साहब बताएंगे आपको। दीदार भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। मैं हूं दीदार अली और हम जॉब कर रहे हैं यूएई में। तो हम आपको बताएंगे कि हमारे पास न्यूमेटिक पोजीशनर 3360 उसका मॉडल है और जो कंट्रोल वाल की टाइप है वो ET टाइप है, उसकी फिशर उसका मैन्युफैक्चर है और ये इसका I2P लगे है। इसकी टाइप आप देखेंगे, इसकी टाइप जो है 646 है। ठीक है, ये हमारा I2P है। I2P को आप बेसिक नॉलेज इंस्ट्रूमेंट को पता होनी चाहिए कि I2P क्या करता है कि 4 to 20 को कन्वर्ट करता है। किसमें? न्यूमेटिक में 3 to 15 स्टैंडर्ड सिग्नल में। दो स्टैंडर्ड सिग्नल हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक न्यूमेटिक सिग्नल हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं। तो ये हमारा फ्लूक है जिसका मॉडल है 70। आपको पता होना चाहिए मिलियम सोर्स है हमारे पास। अच्छा, मिलियम कितने भी कंपनी के हो सकते हैं, तो हमारे पास 4 to 20 मिलियम सोर्स होना चाहिए। फ्लूक कंपनी का, फ्लूक कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चर कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये मिलियम सोर्स है और हमने इसको लगाया हुआ है पॉजिटिव। ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी नेगेटिव है। ठीक है, ये मिलियम्स पे लगा हुआ है, ये हमारा I2P है। ठीक है, ये हमने चूँकि ये हम लेब में कर रहे हैं तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग है, ये इसकी फिटिंग है। रेगुलेटर हमारे पास पीछे तो मेन नहीं लगा हुआ, ये मेन हेडर से आ रही है और ये हमारा रेगुलेटर है मेन। ठीक है, और ये है एक रेगुलेटर। आप कैमरामैन को कहूँगा कि ये इधर आपको दिखाएं कि एक रेगुलेटर I2P का अलग है, पोजीशनर का पोजीशनर का अलग है। ये हमारा जो रेगुलेटर है वो सिर्फ I2P के लिए, ये जो रेगुलेटर है हमारा पोजीशन के लिए, क्योंकि इसके लिए भी इसको सप्लाई चाहिए होती है जो इसको कन्वर्ट करेगा 20 PSI को 3 to 15 में, या जो भी इसको सिग्नल आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा पोजीशनर का रेगुलेटर है। अब हम आपको चेक करवाएंगे, इसको जीरो करें। अच्छा, ये ट्रेवल देखें कि जैसे सबसे पहले स्केल पे हम ज़ीरो चेक करते हैं और मार्किंग करते हैं, क्योंकि इस पर मार्किंग की हुई है तो ज़ीरो पे ज़ीरो है और 4 मिलियम्स हैं। तो इसी तरह मिलियम्स हम बढ़ाते जाएंगे और इसकी स्केल देखेंगे। अभी मैं 100% करके देखता हूँ कि 100% हमारे पास पूरी है। अगर ट्रेवल हमारा सही नहीं होता तो फिर हम एडजस्ट करते हैं। तो ये हमने कैलिब्रेट करके रखा हुआ है और 100% हमारे पास जो है वो कंप्लीट है। तो इसी तरह मैं इसको 16% करता हूँ, 60 मिलियम्स, तो 75% हो गया और 50%, तो 50% ये देखें स्केल के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है। और 25% मतलब 8 मिलियम्स, और ये देखें कि दोबारा ज़ीरो हमने कर दिया। तो अभी पोजीशनर पे आप आ जाएं, पोजीशनर के बारे में आपको बताएंगे दीदार साहब। सबसे पहले तो आपको इसकी ड्राइंग्स का आपको पता होना चाहिए कि इसकी ड्राइंग क्या है। ये आप जैसे इसका कवर खोलेंगे, पोजीशनर 3360 और 3361, इसका कैलिब्रेशन प्रोसीजर सेम है। इसका कैलिब्रेशन प्रोसीजर सेम है। 3360 हमारे पास 3360 लगा हुआ है और 3361 इसका मतलब एडवांस वेरिएंट है। तो हैं दोनों न्यूमेटिक पोजीशनर, उसमें थोड़ी सी सिर्फ असेंबलिंग का फ़र्क होगा, बाकी सेटिंग वेटिंग सारी कुछ एक ही है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि आप जो है ये इसका फीडबैक स्प्रिंग है, ये वाला ये स्प्रिंग है इसका, और ये जो है ये आप देखें यहाँ से इसका ज़ीरो एडिशन उठ के ये वाली बिल्कुल स्प्रिंग के एंड में जो लिंकेज जो फीडबैक लिंक के साथ कनेक्ट है, ये इसकी ज़ीरो है और ये इसकी फीडबैक लिंक है। ठीक है, अच्छा, दूसरी का ये इसकी फीडबैक लिंक है, ये इसका ज़ीरो है, ज़ीरो इधर मैं इसको कहूँगा ये ज़ीरो है, ये स्प्रिंग एडजस्टमेंट जो आपका फीडबैक इस वजह से। अच्छा, ये जो है ना, ये ट्रेवल लीवर है इसका, ये आप इधर देखेंगे कि ये इसका
ये इस पर लिखा हुआ है, ये 0 लॉक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये स्प्रिंग है, आगे स्प्रिंग की एडजस्टमेंट। ये जो है आपका क्या है, ये लीवर है स्पेन सेटिंग जिससे आप करते हो, जिससे आप ट्रेवल एडजस्ट करते हो। ये ट्रेवलिंग स्क्रू है जिससे आप, ये आपकी फ्लिपर और नोजल है, ये वाली जो आपको बात देख रहे हैं, ये जो एक आपको शाफ्ट नज़र आ रही है एक टाइप की, तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बताऊंगा, ये जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट और रिवर्स कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्चुएटर है हमारा, और यहाँ पे ये डी लिखा हुआ है, और रिवर्स है तो यहाँ पे आर लिखा होता है। तो इसको हम घुमा के, शायद आपको कैमरामैन को कहूँगा कि इसको फोकस करे, आपको आर नजर आए, ये आर लिखा हुआ, ये रिवर्स। जब ये पट्टी उठा के हम इधर इस तरफ करेंगे तो ये रिवर्स पे हो जाएगा। ये इस टाइम किस कंडीशन में, ये डी वाली साइड डायरेक्ट पे, ये डायरेक्ट एक्शन है। अच्छा, उसके बाद आप इधर आ जाए, एक लिखा हुआ है जहाँ पे, ये इधर भी, हाँ, ये डंपिंग है। डंपिंग का मकसद है कि आपका बाल जो ट्रेवल करे वो किस कंडीशन में, कोई आना बाल तो नहीं है, टाइम कितना लेगा, तो उसका टाइम कितना लेगा, वो किस मतलब उसका जो रिस्पांस है वो कितना फास्ट होना चाहिए। बाकी है ये इसका है पीबी है, जिसको आप गेन भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल बैंड। जैसे जैसे आपकी सेटिंग होगी 6 बार की होगी तो आपने इसकी सेटिंग कहाँ पे रखनी है, 4 बार की होगी तो आपने सेटिंग कहाँ रखनी है, 1.4 बार की होगी तो आपने सेटिंग इसकी कहाँ रखनी है। अच्छा, तो ये इसका प्रोपोर्शनल बैंड हो गया, ये इसकी डंपिंग हो गई, ये इसका जो है स्पेन सेटिंग जो लीवर है इसका, ये स्पेन सेटिंग हो गई, ये इसकी 0 है। ये 3-4 चीज़ें, मेन 3 चीज़ें हमें आपकी 0 स्पेन और ये प्रोपोर्शनल पीबी, ये आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। कि अगर आप सिर्फ अगर कोई आपने एज काउंट, सबसे पहले आपने एज काउंट करना है उसका, उसके बाद आपने इसको करना। अच्छा, इसका कैलिब्रेशन करने का तरीका क्या है? कैलिब्रेशन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इससे कोई सप्लाई ना हो, 0 सप्लाई हो, 0 प्रेशर हो, 0 सप्लाई 0 प्रेशर हो। उसके बाद आपने इससे इस गेन को आपने फुल क्लोज करके 1/4 टर्न वापस करना है। उससे क्लॉक वाइज घुमाएंगे, और उसके बाद काउंटर क्लॉक वाइज घुमा के फिर एंटी क्लॉक वाइज इसको एक टर्न वापस करके क्लॉक वाइज घुमा के फिर काउंटर क्लॉक इसको छोड़ देना है। फिर आपने इसको सप्लाई वगैरह देके साउंड चेक करें, उसके बाद आप इसकी कैलिब्रेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले आप 4-20 इसको दें, इसका ट्रेवल चेक करें इसमें कहाँ मसला है। उसके बाद आप जाकर ट्रेवल 20 पे भी सही है और लाइव 4 मिलियन भी सही है। तो फिर आप क्या करोगे, उसका जो मूवमेंट है, जैसे आप 50% का सिग्नल दिया, ट्रेवल आपका ऑलरेडी पूरा था, अब 50% का सिग्नल दिया, या तो इंक्रीज था 50 से या डिक्रीज था, तो फिर आप इस गेन से इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे। ये इसकी कैलिब्रेशन है। तो कंट्रोल वाल की कैलिब्रेशन के बारे में बता रहे थे दीदार भाई।